नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बरसों से साबित है राजीव गांधी के इन कातिलों का जुर्म, लेकिन अब इनकी रिहाई के आसार दिख रहे हैं। पहले अदालत ने 3 मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। अब सियासत इस उम्र कैद को भी आज़ाद करना चाहती है और इनकी रिहाई का रास्ता साफ किया है तमिलनाडु सरकार के एक फैसले ने। तो क्या उस फैसले से मिल जाएगी इन्हें जेल से आज़ादी? अगर हाँ, तो ये मिसाल है 23 बरस पहले जो गुनाह किया था उसकी आज़ादी। वो मनहूस तारीख और खून से सनी ये तस्वीरें आज भी झकझोर जाती है। वो धमाका कैसे एक युवा सपने को मौत की नींद सुला गया था। वो गुनहगार कितनी सफाई से 47 साल के राजीव गांधी की हत्या की साजिश रच गए थे। एलटीटीई के मुखिया प्रभाकरन की निगरानी में कैसे साजिश रची गई, कैसे राजीव की हत्या के लिए दुनिया की पहली मानव बम तैयार की गई और कैसे हत्या से मद्रास की सियासी सभाओं में सुरक्षा की रेकी की गई। फाइनल असॉल्ट का रिहर्सल किया गया। आज तक के पास मौजूद वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज भी पूरी साजिश की कहानी बयां करती है। मौत से पहले उन मोहरों का चेहरा साफ दिखाती है। ये वही धनु है जो राजीव की हत्या के लिए मानव बम बनी और ये वही शिवरासन है जिसने प्रभाकरन के आदेश पर ग्राउंड एक्शन का खाका तैयार किया, बम बनवाए और फिर वो हुआ जिससे आज भी हिंदुस्तान सकते में है। राजीव की हत्या पर बरसों की सुनवाई हुई। सीबीआई से लेकर अलग अलग जांच आयोगों ने रिपोर्ट सौंपी। हत्या की साजिश में शामिल मोहरों के चेहरे बेनकाब हुए। उनके गुनाह अजीम पर अदालतों ने सजा मुकर्रर की। अब 23 साल बाद इनकी सजा पर नई बहस छिड़ी। क्या राजीव गांधी के हत्यारों को आजाद कर दिया जाए? हत्यारों को आजाद करना न्याय है या राजनीतिक फैसला? दया याचिका पर फैसले में देरी माफी के लिए काफी है। जो फांसी की सजा है उसके खिलाफ, मगर मैं गाड़ी में सोच रहा था कि भाई मैं गुस्सा हूं, मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, मैं गुस्सा नहीं हूं, दुख है। मुझे लगा कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब व्यक्ति को न्याय कभी नहीं मिल सकता। और मैं अपने आप राहुल गांधी के तेवर से उनकी नाखुशी साफ है, लेकिन सवाल सिर्फ माफी का नहीं बल्कि दया याचिका पर हुई देरी को लेकर भी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 गुनहगारों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने का आधार बनाया। इसी फैसले को आधार बनाते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने बाकी के 4 अभियुक्तों को भी आजाद करने का फैसला कर लिया। ஆகிய 4 பேரின் தூக்கு தண்டனையை உறுதி செய்தும் 3 பேரின் தூக்கு தண்டனையை जयललिता सरकार ने राजीव गांधी हत्या के जिन 7 अभियुक्तों की रिहाई पर अपनी मुहर लगाई है उसमें संत मुरुगन और पिरारीवलन शामिल है, जिनकी मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदली है। इनके अलावा नल्ली, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन है जो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इनके गुनाह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो तमिलनाडु सरकार के फैसले पर उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक अगले दिन ही तमिलनाडु सरकार ने उन तीनों के अलावा 4 और दोषियों की सजा माफ कर उन्हें जेल से बाहर निकालने का फैसला ले लिया। चुनावी मौसम को देखते हुए सरकार की इस जल्दबाजी का मतलब समझा जा सकता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए इसे करना
इतना आसान नहीं होगा। अगर कोई भी कन्विक्शन इंडियन पिनल कोड में होता है और वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट होता है स्टेट एजेंसीज से, तो उसमें सजा माफ कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर कानूनी अड़चनों के बावजूद भी तमिलनाडु सरकार ने रिहाई का फैसला कैसे कर लिया, वो भी 3 दिन के अल्टीमेटम के बाद कि अगर केंद्र ने इतने दिनों में कोई जवाब नहीं दिया तो राज्य सरकार 7 अभियुक्तों को रिहा कर देगी। तो क्या ये केंद्र सरकार के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा? मैं इसको कानूनी लिहाज से बिल्कुल सही मानता हूं और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी धारणा के अनुकूल है, क्योंकि जिन लोगों को इतने बेरहमी से जो उनकी मौत की सज़ा है उसके ऊपर कोई मर्सी पिटीशन के ऊपर 10 साल तक फैसला नहीं लिया गया, ये अपने आप में एक बहुत अमानवीय बिहेवियर है। Those who assassinated Rajiv Gandhi ji should not be given any relief. We may or may not agree with it, but we abide by the decision of the court. दरअसल सवाल तभी से उठ रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 अभियुक्तों की सजाए मौत उम्र कैद में बदली थी। केंद्र सरकार ने अदालत में भी इस माफी का विरोध किया था। अब तमिलनाडु सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। अहमद असीम, दिल्ली, आज तक। दरअसल पहले राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश पर सियासत, फिर जांच पर सियासत और उसके बाद सजा पर सियासत और अब माफी पर सियासत। देश के सबसे कुख्यात हत्याकांड का एक सिरा हमेशा से ही सियासत से जुड़ा रहा। यह सियासत ही है जिसकी वजह से हमेशा यह मामला इंसाफ या कहें नाइंसाफी के बीच माफीनामे के साथ झूलता रहा। राजीव गांधी की हत्या और हत्या की साजिश शुरुआती जांच के बाद से सियासी दांवपेचों में उलझी रही। पहले बात उठी कि राजीव की सुरक्षा में खामियां रही। इसकी जांच जस्टिस JS वर्मा आयोग को सौंपा गया तो रिपोर्ट आई सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक थी, पार्टी की स्थानीय इकाई ने सुरक्षा मापदंडों और हिदायतों का ख्याल नहीं रखा। जून 1992 में आई रिपोर्ट को नरसिम्हा राव सरकार ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तब तक जांच का जिम्मा संभाल रही CBI ने भी यह साबित कर दिया था कि हत्या और साजिश को अंजाम LTTE ने दिया है। सियासी बवाल तब भी उठा था। साजिश के इन मोहरों को तमिलनाडु में शरण देने को लेकर बातें इनसाइड जॉब की भी उठी थी और कुछ नाम श्रीलंका में तमिल मूवमेंट को समर्थन करने वाली सियासी पार्टियों से भी उछले। वो सच कभी स्थापित नहीं हो पाया। हत्या में हथियार की तरह शामिल किए गए मोहरे तो कानून के हाथ आ चुके थे, लेकिन सोनिया गांधी के लिए अब भी सब कुछ ठीक नहीं था। मेरा परिवार ही नहीं बल्कि भारत के लाखों लोग उन्हें याद करते हैं और उनकी कमी महसूस करते हैं। इसीलिए आप मेरी वेदना को समझ सकते हैं, ये देखकर कि उनके शहीद होने के 4 साल 3 महीने बाद भी उनकी हत्या की जांच कितनी धीमी गति से चल रही है। सियासी उलझनों और नाइंसाफी के एहसास से उमड़ा वो दर्द सोनिया ने अमेठी के लोगों से साझा किया था, लेकिन वो दर्द वक्त के साथ खुद अपने जख्मों की मरहम बनता गया। हत्या के 6.5 साल बाद इंसाफ ये हुआ कि जनवरी 1998 में स्पेशल कोर्ट ने 25 लोगों को सजाए मौत दी। इनमें से नल्ली समेत वो लोग भी शामिल थे जिनकी मौत की सजा उम्र कैद में बदली है। इस पर जो बवाल आज उठा है, वैसी सुगबुगाहट तब भी सुनाई दी थी। इनमें से तो कईयों के साथ नाइंसाफी हुई है। दलील ये दी गई कि इन्हें तो पता भी नहीं था कि वो कहां धमाका या किसकी हत्या करने में शामिल है। कुछ ऐसी ही दलीलों और जांच एजेंसी की खामियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 21 लोगों की फांसी की सजा बदल दी। 11 मई 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी सिर्फ 4 लोगों की, नल्ली, संथन, मुरुगन और पेरावुलन। इन चारों ने कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक दया याचिका दायर की। इनमें से नल्ली की गुहार सोनिया गांधी के दिल को छू गई थी। नल्ली ने कहा था कि उसकी मौत के बाद
दूधमुही बच्ची और बूढ़ी माँ बेसहारा हो जाएगी। तो माँ ने गुहार लगाई। उसकी बेटी मुरुगन के प्रेम में अंधी हो गई थी। जो हुआ अनजाने में हुआ। दोनों ने हत्या पर अफसोस जताया। साल 2000 में उसकी सजाए मौत माफ करने की पहल सोनिया गांधी ने की थी। नलिनी की सजा उम्र कैद में बदल गई। नलिनी की मां पद्मा रिहाई के फैसले पर आज जयललिता को दुआएं दे रही है। कल सोनिया गांधी को दे रही थी। நாங்க போய் நளினியை கேட்டோம். நளினி கிட்ட வந்து அவங்க சிறைத்துறையில் இருக்கிறவங்களே சொல்லிட்டாங்க, நான் வந்து எல்லாருக்கும் இனிப்பு வழங்க போறேம்மா, எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது, என்னுடைய மாங்கல்யம் வந்து நல்ல பலப்பட்டு। साल 2008 में प्रियंका गांधी भी नलिनी से मिली थी वेल्लोर सेंट्रल जेल में। हालांकि वो मुलाकात कई दिनों तक गुप्त ही रही, लेकिन बात खुली तब प्रियंका ने मुलाकात का आधार मानवीय बताया था। कहा था कि उनके दिल में हिंसा या बदले की भावना के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब सियासत बदलती दिख रही है। आज तक ब्यूरो। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके कातिलों को 23 बरस बाद मिलेगी आजादी? ये सवाल भी है और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच टकराव की वजह भी है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस रिहाई का आधार तैयार किसने किया? 3 मौत की सजा से बच गए, 4 उम्र कैद की सजा से बच जाएंगे। कुल मिलाकर सब छूट जाएंगे। 23 साल पहले के उस जघन्य जुर्म पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला तो सियासत भी बदल गई। लेकिन सवाल ये है कि अदालत का फैसला क्यों बदला? ऐसा क्या हुआ कि जिस कोर्ट ने सजा मुकर्रर की थी उसी ने जीवन दान दे दिया? कोर्ट का फैसला ये रहा कि इन तीनों के डेथ सेंटेंसेस जो थे इनको रद्द किए जाएंगे, क्योंकि बहुत साल गुजर गए हैं जब से उनको फांसी की सजा लगी थी, और इतने सालों में जब गवर्नमेंट ने उनको फांसी नहीं दी है तो अब इनको फांसी देना गलत होगा। तो आखिर क्यों टलता रहा गुनहगारों की दया याचिका पर फैसला? कोर्ट ने सजा कम की तो कांग्रेस में आज खलबली दिख रही है। राहुल गांधी भी इसे नाइंसाफी करार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है 11 साल तक हाथ पर हाथ क्यों धरे बैठे रहे? देरी की तारीखें भी कांग्रेस और सरकार के स्तर पर सियासी उलझनों को इशारा करती हैं। जरा गौर कीजिए। साल 1999 तीनों की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम मोहर लगाई। साल 2000 पहले राज्यपाल गृह मंत्रालय को दया याचिका भेजी। साल 2005 गृह मंत्रालय ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी। साल 2011 राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी। इस आधार पर केंद्र सरकार ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदलने का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी दलील नहीं सुनी। फैसला कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला था तो राजीव गांधी के साथ मारे गए उनके पीएसओ प्रदीप गुप्ता को मायूस करने वाला। किसकी वजह से? गलती की वजह से हुआ। ये गलती तो इसकी हुई है ना, राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन को आप होम मिनिस्ट्री अगर प्रॉपर डिटेक्ट नहीं करेगा, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं देगा तो क्या करेगा? वो यही करेगा। कोर्ट का फैसला गलत। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। वो उनके केंद्र के आधार पर उन्होंने फैसला लिया। सजा पर सियासत चाहे जो रंग लाए, कटघरे में तो कहीं ना कहीं सरकार भी खड़ी हो रही है। अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो।